बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पर लगातार मुफलिसी से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है, जिस वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। पाकिस्तान में देर रात पावर ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से पूरा देश अंधेरे में डूब गया है। ब्लैकआउट की जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिली है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस वक्त जबरदस्त अंधेरा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत कई अहम शहर इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं और लोग बिजली का इंतजार कर रहे हैं। ब्लैकआउट होने के बाद सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो देखिए, पाकिस्तान पूरा का पूरा अंधेरे में डूब गया है। तकरीबन 11:40 पे यहाँ पे रात को लाइट गई है, और जब मैंने पता किया तो पूरे पाकिस्तान में लाइट गई है। मैंने इस्लामाबाद से कॉल की, पहले डिफरेंट सेक्टर्स में हर जगह लाइट गई हुई थी। फिर मैंने कॉल की लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, पिंडी, हर जगह मैंने कॉल की, हर जगह लाइट गई हुई है। तो ब्लैकआउट, पूरा ब्लैकआउट हुआ है पाकिस्तान में। कोई पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब पाकिस्तान से इस तरह की तस्वीर सामने आई हो। इससे पहले भी ब्लैकआउट हो चुका है 2018 में, तो वहीं 2015 में भी 80% पाकिस्तान में अंधेरा छा गया था। देखिए, आपने जिन शहरों का नाम बताया, कराची, इस्लामाबाद राजधानी है पाकिस्तान, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत कई बड़े शहर जो कि पूरी तरीके से अंधेरे में डूब गया था। ऐसे में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री को कहना पड़ा और ये सफाई देनी पड़ी कि जो 50 से 0 की गिरावट आ गई ट्रांसमिशन में, और उसी के चलते देशव्यापी ब्लैकआउट हुआ। और ऐसा अमूमन कब मिलता है कि जब देश के प्रधानमंत्री को ही सक्रिय होना पड़ा, और देश के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं उनको ये कहना पड़ा, पूरे देश को संदेश देना पड़ा कि देश के ऊर्जा मंत्री इस काम में लगे हुए हैं, और जो पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ है, अचानक ब्लैकआउट हुआ है, उसकी कोई जानकारी, कोई भनक ऊर्जा मंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को नहीं थी। इस ब्लैकआउट को किसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि सही हो जाए, लेकिन एक भद पिट गई है पूरी पाकिस्तान सरकार की कि आखिरकार कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी। और पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगा कि अचानक जिस तरीके से देर रात ये ब्लैकआउट हुआ, पहले तो उन्हें लगा कि उनके शहर में हुआ, लेकिन अभी आपने जैसी जानकारी दी कि कई बड़े शहरों में ये ब्लैकआउट हुआ, यानी कि पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, और इसके बारे में पाकिस्तान की सरकार को कोई भी अंदाजा नहीं था। बिल्कुल, बड़े शहरों में इस वक्त बत्ती गुल है और इंतजार लोग कर रहे हैं कि कब बिजली वापस लौटेगी। रमन जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर हम इस पूरे मसले को समझ सकते हैं। इस वक्त ट्विटर पर भी ब्लैकआउट ट्रेंड कर रहा है। आपने भी कहा कि पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी कि इतना बड़ा पावर फेलियर हो गया है। देखिए, अंदेशा जो लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री के बयान से संतुष्टि नहीं मिली लोगों को, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है। सरकार को जो एहतियात बरतना चाहिए था वो एहतियात नहीं बरता गया। आखिरकार इतनी बड़े पैमाने पर पूरे देश में, पाकिस्तान के पूरे शहर में, बड़े शहरों में ब्लैकआउट हुआ, और लोगों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा, उसको लेकर सरकार के प्रति नाराजगी काफी ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार की तरफ से ये कहा गया कि लोग संयम बरतें, यानी कि लोगों का गुस्सा भड़क सकता है। इस बात का अंदाजा पाकिस्तान सरकार को लग गया, और इसीलिए बार बार वो अपील कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो सहायक है, पीएम के सहायक है शहबाज गिल, उन्होंने कहा कि लोग संयम बरते और सरकार पूरी तरीके से इस ब्लैकआउट खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा लग गया कि आखिरकार अगर सरकार की तरफ से एहतियात बरता जाता तो इस तरह की स्थिति सामने नहीं आती, क्योंकि ऐसे समय में जब पाकिस्तान में लोग। चलिए रमन, मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जमीर अली जुड़ गए हैं, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। जमीर अली, ये
एक और मुद्दा जुड़ गया है। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष अभी वैसे भी हमलावर है और एक बार फिर से पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया है। बार बार इस तरह की कहानी पाकिस्तान से सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि आपने जैसे कहा कि पहले पाकिस्तान मुआशी मामलात में परेशान थी पाकिस्तानी अवाम, तो उसके साथ साथ ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है कि अचानक पूरा मुल्क ब्लैक डाउन कर दिया गया है और अभी तक इसकी पूरी तरह से बहाली नहीं हो सकी है। इस हवाले से जो वफाकी सरकार है इमरान खान की, उसके जो बिजली और पानी के वजीर हैं उमर अयूब, उनकी जानिब से सिर्फ ट्वीट पर ही ये गुजारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक के पूरे पाकिस्तान में बिजली बहाली का कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सका है, जिस वजह से अवाम जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से वफाकी सरकार, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल ये इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान में कि वो पूरी तरह से लापरवाह है अवामी मसाइल से या अवाम के प्रॉब्लम से, तो इस वक्त भी अगर हम देखें तो सिर्फ चंद लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट पे ही अभी तक गुजारा कर रहे हैं। ताहम इसके हवाले से जो पानी और बिजली की जो डिवीजन है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इसको पूरी तरह से बहाल करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। इस हवाले से अभी तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन मजीद शायद 6 घंटे इसकी बहाली में लग सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ना तो हुकूमत तैयार थी ना ही इदारा तैयार है इस तमाम तर जो पोजीशन है इसको फेस करने के लिए। अवाम जो है वो पहले से परेशान है। पूरा मुल्क अभी तक तकरीबन ब्रेकडाउन का शिकार है। 5% इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली बहाल की जा सकी है, लेकिन 95% इलाके भी बिजली से महरूम है। जी चलिए ज़मीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रमन हमारे साथ जुड़े तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी 12 घंटे का समय और लग सकता है जब बिजली एक बार फिर से बहाल हो पाएगी पाकिस्तान में, लेकिन कहानी बिल्कुल नहीं है। चलिए अब बात जल्दी से कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन की। देश भर में इस वक्त कोरोना वैक्सीन पर सियासत छिड़ी हुई नजर आ रही है और इस बीच मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हालांकि शुरुआती जांच में इस मौत का वैक्सीन से अभी तक कोई सीधा ताल्लुक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन संदिग्ध मौत से फिलहाल सियासी पारा जरूर हाई हो गया है। देखिए, 21 तारीख को वो चले गए सर। मैं तो यही कहूंगी कि ये वैक्सीन और किसी को न लगे और इसे बंद कर दो। हाथ में पति की तस्वीर लिए रोती बिलखती ये महिला भोपाल के टीला जमालपुर में रहने वाली वैजंती बाई है। किराए के एक छोटे से कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ रहने वाली वैजंती बाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुहाग उजड़ गया है, बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया है। वैजंती के 45 साल के पति दीपक मारावी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर बने थे। 12 दिसंबर को भोपाल के पीपल्स हॉस्पिटल में दीपक को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। वैजंती का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के बाद उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी और 21 दिसंबर को
वजह यह है कि ट्रायल के दौरान ना तो वैक्सीन लगवाने वाले को पता होता है कि उसको वैक्सीन लगी है और ना ही वैक्सीन लगाने वाले को इसकी जानकारी होती है। क्योंकि ट्रायल के दौरान 50% वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन और 50% वॉलंटियर्स को पानी का टीका दिया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि किस वॉलंटियर को पानी लगा है और किसे वैक्सीन लगी है। मेडिकल भाषा में पानी को प्लेसिबो कहा जाता है। ऐसे में हो सकता है कि वैजंती के पति को पानी का इंजेक्शन दिया गया हो। आपको बता दें कि वॉलंटियर्स को ट्रायल के दौरान 2 डोज दी जाती है। पहली डोज देने के 4 हफ्ते यानी 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाती है और दूसरी डोज देने के 2 हफ्ते बाद यानी 42 दिन तक उसका असर देखा जाता है। इससे पहले वॉलंटियर कोरोना या फिर किसी और बीमारी का शिकार हो सकता है। वैजंती के पति की मौत इंजेक्शन के 9 दिन बाद ही हो गई, जिससे यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है। क्योंकि पहले तो यह साफ नहीं है कि दीपक को वैक्सीन का टीका दिया गया था और दूसरा ये कि वैक्सीन की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में मौत के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं माना जा सकता है। अब जान लीजिए आखिर प्लेसिबो क्या काम करता है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में तो सबको पता है कि ये वायरस से बचाव करता है। भारत बायोटेक के मुताबिक प्लेसिबो एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। मरीज को दवा की तरह दिखती है, लेकिन दवा होता नहीं है। ये मरीजों में दवा मिलने का भ्रम पैदा करती है। कुछ मरीजों को इस एहसास से फायदा होता है। इसे भ्रामक उपचार भी माना जाता है। भारत बायोटेक का दावा है कि प्लेसिबो शरीर पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालती है। जब भी क्लिनिकल स्टडी की जाती है उसमें एक होता है केस, एक होता है कंट्रोल्स। वैक्सीन जो दी जाती है केसेस में दी जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल पेशेंट को स्टडी की जाता है। कोई ड्रग जहां कोई वैक्सीन स्टडी की जाती है वो केसेस को दी जाती है। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उसको एक दवा दी गई, वो उस पर कितनी इफेक्टिव है, उस पे ऊपर सेफ्टी उस पर कितनी है और कितनी उसके प्रभावशाली साइड इफेक्ट्स देती है, वो एक जब स्टडी की जाती है उस केसेस जहां वैक्सीन, जहां कोई भी मेडिसिन जब दे देते हैं। अब सवाल ये कि डॉक्टरों को ये पता क्यों नहीं चलता कि किसे प्लेसिबो दी गई है और किसे वैक्सीन। जानकारों का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल डबल ब्लाइंडेड होता है, मतलब ना तो डॉक्टर को पता होता है ना ही वॉलंटियर्स को कि उसे वैक्सीन दी गई या फिर प्लेसिबो। प्लेसिबो यानी कि इनएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि जिसमें कोई दवा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जैसे नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्ट कर देते हैं। उसमें ये देखने के लिए कि केसेस और कंट्रोल में स्टडी ग्रुप में हमारा क्या अंतर आया है, कि उतने ही साइड इफेक्ट्स उसमें भी आए हैं कि उतने उसमें कम आए हैं या उसमें कम ज्यादा आए हैं। सो मोटा मोटी की केस जो वैक्सीन होती है एक दवा है और प्लेसिबो इनएक्टिव सब्सटेंस है, कोई दवा नहीं है। वॉलंटियर्स की निगरानी को लेकर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन मौत के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं माना जा सकता है। दीपक मारावी की मृत्यु हो गई है और बताया कि मेरे बहुत दुख रहा है हाथ। उसके बाद उनकी उल्टी भी हुई और तब से 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक वो परेशान रहे। जिस प्रकार से ये 750 रुपये का प्रलोभन देकर जो कराया जा रहा है, ये गरीबों के मोहल्ले में क्यों कराया जा रहा है? कराना है तो बड़े लोगों से शुरू करो। भोपाल में वैक्सीन वॉलंटियर की संदिग्ध मौत का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब सरकार ने 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले कोरोना का टीका देश के फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगना है और सोमवार को इसी मुद्दे पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से